कहा कि बड़े तपस्वी हैं, माला जप रहे हैं ना, इसलिए वो माला को खंडित नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। शांत मुद्रा में खड़े हैं वामन भगवान। राजा बलि खूब गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया, तब वामन भगवान बोलते हैं और कहते हैं, राजन नीचे रख लीजिए कमंडल। अब वामन भगवान ने राजा बलि से कहा कि राजन, मेरा परिचय और आप देने की बात करते हो, क्या देना चाहते हो मुझे? कितनी सुंदर बात कहते हैं कि मैं आप जो कहें, गां कांचनम गुणवद धामिष्टम तथा पेयमुतवा विप्रकन्या। हे ब्राह्मण देवता, आप कहें तो मैं आपको सोने का महल दान कर दूं, आप कहें तो मैं आपको गायें दे दूं, और आप कहें तो मैं आपको सुंदर ब्राह्मण कन्या का के साथ आपका पाणी ग्रहण संस्कार करवा दूं, यानी विवाह करवा दूं। आपकी जो इच्छा है वो आप मांगो तो सही, ये दास राजा बलि आपको देने के लिए तैयार है। वामन ने भगवान ने कहा कि बहुत बड़ी, देखिए मैंने आपसे निवेदन किया था, माताएं जरा सुन लें, अगर कथा में बात करेंगे तो उस जन्म में छछुंदर बनेंगे। छछुंदर बनना है तो बात करिए, और नहीं बनना तो शांत बैठे रहिए। इस जन्म में तो छछुंदर बनी न हो तो अगले जन्म में काहे बिगाड़ रही हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। राजा बलि ने खूब निवेदन किया, महाराज आप कहिए तो बौनी कन्या को ढूंढ के आपका विवाह करवा दूं, आप कहिए तो मैं गौदान कर दूं, आप आदेश करिए तो सोने का महल बनवा दूं। भगवान वामन भगवान बोलते हैं, राजन आपके बाबा महादानी, आपके पिताजी दानी, और आप भी अगर दान देने की बात कहते हो तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये तो आपका धर्म है, 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है, और आप देने की बात करते हो। बोले हाँ देने की बात करता हूँ, आदेश तो करिए। वामन भगवान ने पहले उलझाया और हमारे आपके लिए सुंदर उपयोगी उत्तर दिया, प्रश्न किया और उत्तर दिया। क्या कहते हैं? आप विवाह करने की बात करते हो, आप ब्राह्मण कन्या से मेरा विवाह करवाओगे? हाँ महाराज करवा देंगे। ये बताओ आप विवाह करवाओगे, पुत्र भी उत्पन्न होंगे? बोले महाराज वो तो बिल्कुल होंगे, गृहस्थ जीवन तभी सफल है जब संतान हो, जरूर होंगे। अब 2, 4, 6 पुत्र होंगे। वामन भगवान प्रश्न कर रहे हैं बलि से। बोले महाराज ये तो विधाता का लेख है, 2 होते, 4 होते, 6 होते। तो बोले उनको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। बोले बिल्कुल करनी पड़ेगी, इसकी चिंता आप न करिए। हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय है ना मेरे बाबा का। क्यों कि राजा बलि जो है हिरण्यकशिपु के वंशज है, प्रहलाद और प्रहलाद विरोचन के हुए बलि। बोले मैं अपने विद्यालय में एडमिशन करा दूंगा आपके बच्चों का, और सुंदर शिक्षा प्राप्त करेंगे। बोले अच्छा। इसके बाद 2, 4 इतनी सुंदर बात कर रहे हैं वामन भगवान। अब मैं आपको श्लोक न सुना करके सरल शब्दों में सुना रहा हूँ। कहते हैं कि अगर 2, 4, 10 पुत्र होंगे, उनमें 1 आध पुत्र मरेंगे भी। राजा बलि ने कहा ये तो कोई पूछने की बात नहीं है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जाने जाने में अंतर है। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बधा जंगी। आया है सो जाएगा राजन। राजा बलि ने कहा भगवान आया है सो जाएगा, तो इस भवाटनी में आया, इस संसार में आया है। यहाँ तक कि आप भोजन भी बनाओ, सुबह का भोजन शाम को आप ग्रहण करो, थोड़ा विलंब हो जाए तो वो भी खराब हो जाता है। तो ये तो मानव शरीर है, आया है सो जाएगा। बशर्ते ये है जाने जाने में भेद होता है। भाई आपको हमें तय करना है कि हमें भगवान के दिव्य पार्षदों के यहाँ जाना है या यमराज जी के यहाँ जाना है।
यमराज जी के यहाँ जो कोई जाएगा वो जंजीरों से जकड़ करके जाएगा, और भगवान के यहाँ जाएगा मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे जाएगा। इसलिए जरूर रोना पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा कि अगर रोना पड़ेगा तो रोने की व्यवस्था भी आप करोगे। बोली महाराज ऐसा कभी होता है, पुत्र आपका मरेगा और रोने वाले की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। बोले यही तो विडंबना है, अगर रोना पड़ेगा तो ये ऐसा कार्य क्यों करूं कि मुझे रोना पड़े, इसलिए मुझे विवाह नहीं करना है। राजा बलि ने कहा आप आदेश करिए, आपको चाहिए क्या। वामन भगवान सुंदर बात कहते हैं, अगर देना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है तो 3 पग पृथ्वी मुझे दे दो, मैं उसी में संतुष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ना, और आपको बिना दिए संतुष्टि नहीं हो रही। इसलिए अगर आप देना चाहते हैं तो 3 पग पृथ्वी दे दीजिए, और वो भी पृथ्वी में अपने पैरों से नापूंगा। राजा बलि ने कहा अच्छी बात आपने कही, बौने 52 अंगुल के तो आप हो, और आपके इतने छोटे छोटे पैर, अपने पैरों से आप पृथ्वी नापेंगे, उसमें आपका आसन भी न बिछ पाएगा बैठने का, क्या करेंगे महाराज। वामन भगवान ने कहा तर्क मत करो, अगर देना चाहते हो तो वचन दो, दोगे कि नहीं। नाप ले आओ। राजा बलि ने कहा जैसा आपका आदेश। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि 3 पग पृथ्वी के लिए कह रहा है, इसमें कोई न कोई गहरा रहस्य है, और अगर देना चाहते हो राजन तो जल अक्षत और कुश हाथ में लो, द्रव्य रखो और संकल्प करो। क्या संकल्प बोलवाते हैं, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम 3 पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। बोलो ये शब्द, तब मैं मानूंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, श्रीमद् भागवत में तो नहीं है, विष्णु पुराण में वर्णन है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने नेत्र बंद करके देखा, और देख करके कहते हैं कि ये कोई न कोई देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए कोई बड़ी शक्ति आई है, और नेत्र बंद करके जैसे देखते हैं तो वो तो साक्षात श्रीमन नारायण है। राजा बलि को रोक दिया, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है, शिष्य अगर पतन की ओर जा रहा है तो गुरु को रोकना चाहिए। राजन कह दो कि मुझे कुछ नहीं देना, क्योंकि ये देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तुम्हें छलने आए हैं, ये साक्षात श्रीमन नारायण है। राजा बलि ने कहा मैं अपने कुल में कलंक नहीं लगाऊंगा, मैंने कह दिया है देने के लिए तो मैं दूंगा, चाहे मेरा सर्वस्व लुट जाए। उनके हाथों अगर लुटता है तो वही मेरा सौभाग्य होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, लेकिन तर्क यहाँ दोनों बातें आपको समझनी पड़ेगी। जो गुरु की बात न माने उसका भी पतन होता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, जाओ तुम स्त्रीहीन हो जाओ, गुरु की आज्ञा का अवहेलना करते हो। लेकिन गुरु ने कहा और भगवान को वचन दिया देने के लिए। दैत्य राजा बलि ने कहा कि मुझे देना है। यहाँ तक कि विष्णु पुराण में वर्णन है कि जब वो संकल्प करने लगे, राजा बलि हाथ में जल अक्षत लेकर के, तो कमंडल से जैसे जल डालने लगे वामन भगवान, तो शुक्राचार्य जी, गुरु का इतना स्नेह होता है शिष्यों के प्रति, शुक्राचार्य जी श्राप देने के पश्चात भी वो सूक्ष्म रूप धारण करके कमंडल की नली में जाकर के घुस जाते हैं, टूटी में घुस जाते हैं, न जल गिरेगा न मेरा चेला लूटेगा। इसलिए शुक्राचार्य जी जाके सूक्ष्म रूप, वामन भगवान मुस्कुराए, रुको बुढ़ऊ बाबा तुमको मैं बताता हूँ। एक कुशा लिया और लेकर के जैसे टोटी में मारा, आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य छटपटाए और श्राप देके गए, गुरु की आज्ञा का तुमने उल्लंघन किया है, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, मेरी बात तुम कहा चलने। अरे सही जैसे मजा आया तो लाइट चली गई। गुरुजी ताके यार रहती है लाइट। शुक्र जी के आंखियों फोड़ आ रहा और कुछ नहीं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य बहुत अच्छे थे। कायदे से गुरु जी हमार गुरु बनो चाहिए।
शुक्राचार्य जी का। अरे अब आ गए। देवर जी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अग्रिम बुद्धि वाणियां, अग्रिम बुद्धि वाणियां, बामन चौपट पाठ, तर्क बुद्धि तुरकड़ा। माने अग्रिम बुद्धि जो बानियां होते हैं ना, वो सबसे आगे सोचते हैं। एक गुप्ता जी हमें मिले हैं साउंड वाले। अग्रिम बुद्धि वाणियां, बामन चौपट पाठ। बामन भगवान ने क्या किया? अपना वो कुछ निकाला और शुक्राचार्य की उस कमंडल की नली में खुरिस दिया। आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई, छपटाए चले गई। अब इधर राजा बलि चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु नाप लीजिए। और जैसे मस्तक झुकाया राजा बलि ने, वो बौने से बामन से 53 हो गए भैया। विराट भगवान की। एक पैर पृथ्वी में, एक त्रैलोक के ऊपर जाकर के दूसरा पैर फैला दिया। 2 पग में त्रैलोक को नाप लिया मेरे बामन भगवान ने। राजा बलि आकाश की ओर उठ करके देखते हैं कि हे प्रभु, मेरे गुरुदेव ने कहा था ये कोई छलिया है, छल गया मुझे। खैर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। साक्षात नारायण भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल निकाला, धो करके अपने कमंडल में रख लिया है। और इसके पश्चात बामन भगवान प्रश्न करते हैं कि राजा बलि, 2 पग तो नाप लीजिए। तुमने 3 पग पृथ्वी देने की बात कही, 2 पग मतलब सब कुछ बना, और मैंने 2 में ही नाप लिया। अब बताओ क्या करूं? संकल्प करके अधूरा छोड़ोगे किसी संत ब्राह्मण को, संकल्प दे करके। इसीलिए आपको याद होगा जो तीर्थ यात्रा में गए होंगे, कुछ अक्षत लेकर के, जो वहाँ के पंडा इत्यादि होते हैं, वो अगर आपके पास धन नहीं है तो वो कहते हैं संकल्प कर दो, फिर बाद में आके हम ले लेंगे। फिर गर्मी में आते हैं तो ले जाते हैं। आप लोग प्रेम से देते हैं क्योंकि संकल्प में वो सामर्थ्य है ना। तो वो संकल्प करवा लिया था। बामन भगवान ने कहा कि तुमने 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया है, 2 पैरों में मैंने त्रिलोक को नाप लिया, बताओ तीसरा कहाँ रखा? इसका श्राप तुम्हें भोगना पड़ेगा, प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। गरुड़ जी को आदेश कर दिया। गरुड़ फांस में गरुड़ जी ने बांध के राजा बलि को डाल दिया। अब बलि महाराज पढ़े हैं, अच्छा मैंने दान किया, लेकिन मैं सेवक परिवार समेता उनकी धर्मपत्नी आई, मेरे गोविंद के बाप विराट भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हे प्रभु, मेरे इस पति